नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। असम में अवैध घुसपैठियों को खदेड़ने का काम लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एक ऑपरेशन जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जहां पर एक एक जो अवैध प्रवासी है, घुसपैठी है, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है और उन्हें वापस अपने देश बांग्लादेश ज्यादातर भेजा जा रहा है। और इसी कड़ी में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 8 अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया है। असम में इनकी धरपकड़ हुई है और सभी को बांग्लादेश भेज दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ये तस्वीरें साझा की और उन्होंने लिखा कि जो अवैध प्रवासी है, उन्होंने हमारे भारत में एक कहावत है कि हम जो मेहमान हैं उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि शायद जो घुसपैठी हैं वो इस बात को सच मान बैठे हैं और इसी को लेकर वो लगातार हमारे देश के हर एक कोने में पाए जा रहे हैं। लेकिन असम सरकार इसके खिलाफ लगातार कदम उठाती आ रही है और कदम उठाती रहेगी। आपको बता दें कि असम में अवैध रूप से प्रवासियों पर लगातार हिमंता सरकार सख्त एक्शन ले रही। इसी कड़ी में 8 घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया। उसमें सुरक्षा बलों ने अलग अलग जगहों से पकड़ा है। मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि असम से 8 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश की सीमा पर भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम के पीछे सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में अवैध प्रवासियों की संख्या को नियंत्रित किया जाए, साथ ही साथ नागरिकता और सुरक्षा से जुड़े मामलों में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाए। सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था कि कहीं ना कहीं अतिथि देवो भवो की भावना को जो अवैध घुसपैठी है वो बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सीएम ने लगातार चौकसी बढ़ाई है। हर एक संदिग्ध की पहचान की जा रही है, कागजों का वेरिफिकेशन जारी है और इसके साथ ही हर एक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि जहां एक और पूरे देश भर में एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है, कई प्रदेशों में एसआईआर को लेकर विरोध लगातार जारी है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, पश्चिम बंगाल की बात कर ले। पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में चुनाव है और इसको लेकर ममता बनर्जी लगातार एसआईआर पर विरोध कर रही है और जिसका नतीजा भी साफ देखा जा रहा है। एसआईआर में कई ऐसे लोग पाए गए हैं जो बिना किसी प्रमाण पत्र के वहां पर रह रहे हैं। फर्जी वोटर्स पाए गए हैं, कुछ ऐसे वोटर्स पाए गए जो इस दुनिया में अब है भी नहीं। तो यानी कि एसआईआर को लेकर जो सरकार चाहती थी और जिस कारण विपक्ष विरोध कर रहा था वो पूरा हो रहा है। वो देखा जा रहा है कि विपक्ष दरअसल एसआईआर का विरोध कर क्यों रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब असम से घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है। एक खास तौर की तकनीक जो है वो अपनाया जा रहा है असम में। पिछले कुछ समय से लगातार हर गली से, हर कोने से घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है और कोई कानूनी पछड़े में ये नहीं फंस रहे, कोई कानूनी कार्रवाई में इसको नहीं ढकेल दिया जा रहा है, बल्कि सीधे तौर पर उन्हें वहीं भेजा जा रहा है जहां से वो आए हैं। और असम सरकार का साफ कहना है, हमारे प्रदेश की सुरक्षा के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। और हिमंता बिस्वा ने बार बार घुसपैठियों को चेतावनी भी दी है, संदेश भी दिया है कि समय रहते जहां से आए हो वहां चले जाओ और अगर पकड़ में आए तो बख्शा नहीं जाएगा। अब इस खास टेक्निक को एक नाम दिया गया है, पुशबैक नाम। कैसे ये काम करता है जरा वो आपको समझाते हैं। दरअसल असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ एक लंबे समय से राजनीतिक और सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। हिमंता शर्मा की बीजेपी सरकार 2025 में इस पर बहुत सख्ती से लगातार काम कर रही है। वो पुशबैक मेथड जिसका जिक्र मैंने किया, इसमें हाल ही में पकड़े गए घुसपैठियों को कोर्ट कचहरी के लंबे प्रोसेस के बिना सीधे बॉर्डर पर वापस धकेल दिया जाता है। अब आपको बता दें कि 2025 में अब तक सैकड़ों ऐसे केस सामने आए। जून में करीब 330 मामले सामने आए, जुलाई अगस्त में दर्जनों बैच के 8, 18, 33, 37 वगैरह वगैरह कई ऐसे आंकड़े सामने आए थे। जो आंकड़ा जो है लगातार बढ़ते गया और सभी को वापस भेजा गया। नवंबर में 11 और अब दिसंबर में 8 लोग पकड़े गए। सरकार का दावा है कि इससे असम की डेमोग्राफी और पहचान सुरक्षित रहेगी। बॉर्डर पर बीएसएफ की निगरानी भी लगातार बढ़ाई गई है और हर एक दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, हर एक डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। जो लोग अवैध तरीके से जबरदस्ती असम में रह रहे हैं, जिनके पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, जो सालों से यहाँ पर अवैध तरीके से बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि पुशबैक
तरीका जो अपनाया जा रहा है उसका विरोध कहीं ना कहीं विपक्षी लगातार कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि ये तरीका गलत है, लेकिन जो अवैध घुसपैठिए है वो जो अवैध रूप से असम में रह रहे हैं, क्या उनका तरीका सही है? और अगर वो तरीका गलत है तो अवैध घुसपैठियों को, अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना गलत कब से हो गया? फिलहाल सीएम हेमंता बिस्वा ने साफ कह दिया है कि कोई भी घुसपैठिया हो, किसी भी तरीके का कोई भी बिना दस्तावेज के अगर यहां पे रह रहा है तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। हेमंता सरकार ने घुसपैठियों को फिलहाल एक चेतावनी फिर से दी है। लगातार आपको बता दें 2025 के शुरुआत से असम से ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सीएम ने साफ निर्देश दिया है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने एक्स पर भी ये साझा किया कि ऐसे व्यक्ति जो है उन्हें सावधान होने की अब जरूरत है। और इसके साथ ही उन्होंने फिर एक बार जो 8 प्रवासी अवैध प्रवासियों को निकाला गया है, उन्होंने लिखा है कि 8 इलीगल्स दस पुश्ड बैक। अब पुश्ड बैक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पुश्ड बैक मतलब पीछे धकेला गया है। बिना किसी लीगल प्रोसेस के जो अवैध घुसपैठिए है, अवैध प्रवासी है, जो घुसपैठिए है, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। और यही तरीका शायद सही भी है। कई विरोध विपक्षी करते आए हैं, कई विरोध कर भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सीएम हेमंता बिस्वा ने साफ कहा है कि जो न्याय वहां के लोगों को मिलनी चाहिए, असम के लोगों को मिलनी चाहिए, वो न्याय उन्हें मिलती रहेगी। जो उनका हक अवैध प्रवासी के लोग जबरदस्ती घुस के यहां पर उनका हक छीन रहे हैं और इसके साथ ही जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ उठा रहे हैं, और साथ ही जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं वो तो अलग बात है, जो लोग गलत या फिर फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के साथ रह रहे हैं, खास तौर पर उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाया जा रहा है, सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। अब लगातार ये मामले अब सामने आ रहे आंकड़े, लेकिन अब घुसपैठियों के कम होते जा रहे हैं। और सीएम हेमंता बिस्वा ने साफ कहा है कि असम का डेमोग्राफिकल चेंज नहीं होने दिया जाएगा इन घुसपैठियों की वजह से। जो असम है वो रियल है और जैसा असम है वैसा ही रहेगा। अगर कोई भी घुसपैठिया यहाँ की दिशा और दशा को बदलने की कोशिश करेगा तो उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जो लगातार असम सरकार के तरफ से जारी है, जिसको पुश्ड बैक का नाम भी दिया जा रहा है। भले ही इस तकनीक का विरोध किया जा रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जो अवैध तरीके से घुसपैठिए हैं, दुनिया भर में, देश भर में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हर एक प्रदेश में अब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जिसको लेकर हेमंता सरकार भी सख्त है, सीरियस है और उसी को लेकर कदम उठा रही है। फिलहाल आपका इस कदम को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।